नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ सबका शुभ हो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ प्रश्न लेने वाली हूँ आप सभी लोगों के, जो आपके बहुत काम आएंगे। बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे प्रश्न पूछते हैं, तो उनको मैं जवाब दे देती हूँ। मैंने कुछ ऐसे प्रश्न लिए हैं जो आप सभी के काम आने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो भी व्यूअर नए जुड़े हैं मेरे साथ इस चैनल पर, अगर उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। मेरे एक व्यूअर ने पूछा, मेरे 2 शिविर हो जाने के बाद भी मुझको संवेदना महसूस नहीं होती। तो आइए अब इस पर प्रकाश डालते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हम जब शिविर करके लौटते हैं तो हमारी संवेदनाएं हमें नजर आती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम साधना से दूर होते चले जाते हैं तो हमको संवेदनाएं नजर नहीं आती। कोई बात नहीं, जब संवेदनाएं महसूस नहीं होती तो हमको सीधे सांसों पर आ जाना है, क्योंकि सांसें तो हर घड़ी हर क्षण हमारे साथ रहती। और जब हम सांसों पर बिल्कुल पुख्ता हो जाते हैं और हमारा ध्यान सांसों पर टिकने लगता है, तब संवेदना अपने आप जागृत होती है। अगर सांसों पर भी ध्यान नहीं लग रहा है तो आप सांसों को थोड़ा सा तेज कर लीजिए। आती जाती सांसों पर एकदम एकाग्रता से ध्यान लगाइए। जब आप का ध्यान लगने लगेगा तो ऑटोमेटिक आपको संवेदनाएं महसूस होने लगेंगी। जरूरी नहीं है एकदम शरीर के पूरे सारे पार्ट्स में आपको संवेदनाएं महसूस होने लगे। जहां जहां जिस जिस भाग में आपको संवेदना महसूस होने लगे, बस उसी भाग में आप अपना ध्यान टिका कर रखें और लगातार उन संवेदनाओं को महसूस करते रहें, क्योंकि संवेदना का उदय होता है तो व्यय भी होता है। अगर संवेदना जागृत होगी तो नष्ट भी होगी। तो आप अपना ध्यान और आगे तक बढ़ाने के लिए उस संवेदना को देखिए। ये स्टार्टिंग में बता रही हूं, क्योंकि 10 दिन के विपश्यना कोर्स में गुरुजी हमेशा बताते हैं, संवेदना सर से शुरू करें देखना। सर से जागृत हो गई, फिर आप धीरे धीरे चेहरे पर आए, चेहरे से गर्दन पर आए, गर्दन से आप एक बाजू पर आए, उसके बाद दूसरे बाजू पर पूरा स्कैन कर लें। उसके बाद शरीर का आगे का पूरा भाग देखते चले जाएं, उसके बाद शरीर के पीछे पीठ का पूरा भाग देखते चले जाएं, फिर एक जांघ से पैर तक चले जाएं, फिर दूसरी जांघ से पैर तक चले जाएं। वैसे ही आपको ये करना है। लेकिन अगर आपको संवेदना शरीर में कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं महसूस नहीं हो रही है, तो आपको सीधे अपनी सांसों पर आ जाना है। सांसों पर ध्यान टिकने के बाद जब स्वतः ही संवेदना जागृत होने लगे, चाहे वो शरीर के किसी भी भाग में हो, उस पर ध्यान टिकाइए। आप देखेंगे धीरे धीरे संवेदना सारे शरीर में होने लगी। अब बहुत सारे जो लोग हैं, साधक हैं, उनको ये समझ ही नहीं आता। जिन्होंने शिविर किया है वो भी भूल जाते हैं कि आखिर संवेदना कहते किसे हैं। शरीर में होने वाली कोई भी धड़कन, फड़कन, खारिश, खुजली, किसी भी तरह का आंतरिक तौर पर होने वाला कोई भी संवेदन, वो संवेदना है। किसी भी तरह का हो, चाहे नाक में खुजली हो, सर में खुजली हो, फड़कन हो, धड़कन हो, गर्म हो, ठंडा महसूस हो, ये सब संवेदनाएं हैं। तो आप किसी भी समय अपनी संवेदनाओं पर नजर रख सकते हैं, उठते बैठते सोते जागते। लेकिन अगर संवेदनाएं नहीं नजर आ रही हैं, नहीं महसूस हो रही हैं, तो सीधे आप सांसों पर अपना ध्यान टिकाइए। होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत सारे लोग साधना करके आते हैं, लेकिन उनका डेली प्रैक्टिस का जो रूटीन है वो छूट जाता है। ये सबके साथ होता है, मेरे भी साथ हुआ है, मेरे साथ जितने भी साधक साधिकाएं जिन्हें मैं जानती हूँ उनके साथ भी होता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। गुरुजी हमेशा इस बात को कहते हैं कि अपने जीवन का एक रूटीन बनाइए, तभी आपको जो विपश्यना है आपके जीवन में काम करेगी। इसीलिए डेली प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है। आप कोई भी काम में प्रवीण तभी कहलाएंगे ना जब वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। आपको उसको करने की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको उसके बिना ऐसा लगेगा कि आज कुछ काम अधूरा रह गया। जैसे हम रोज नहाते हैं और एक दिन ना नहाए तो कैसा लगेगा? अजीब सा लगता है ना कि आज शायद हम फ्रेश नहीं हुए, आज हमको कुछ अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ऐसा ही हमारी विपश्यना के साथ है। डेली प्रैक्टिस इसीलिए कराया जाता है क्योंकि हमारे शरीर में जो हमारे विकार हैं वो डेली जागृत होते हैं, किसी ना किसी भाव में, हमारे किसी ना किसी रिएक्शन से हमेशा विकार तो बनते रहते हैं। अगर हम विपश्यना डेली प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो वो विकार धीरे 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 ज्यादा होने लगेंगे, बहुत बढ़ जाएंगे, जिससे हमारा पार पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए डेली प्रैक्टिस करने की
आदत डालिए विपश्यना में, बहुत जरूरी है। जिस टाइम आपके पास समय है, बेशक आप 1 घंटा डेली प्रैक्टिस नहीं कर सकते, 10 मिनट से शुरू कीजिए, 15 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, आधा घंटा कीजिए, ऐसे करके 5-5 मिनट करके उसको बढ़ाते चले जाइए, लेकिन डेली करना ही है। ये बात ठीक ऐसे ही है जैसे अधिष्ठान होता है, हाथ नहीं हिलाना है, आंख नहीं खोलना है, पैर नहीं हिलाना है। तो जब तक ये अधिष्ठान नहीं करेंगे तब तक थोड़ा मुश्किल है कि आप विपश्यना में लगातार तरक्की पाएं। अगला प्रश्न है कि क्या हम घर में रहकर विपश्यना सीख सकते हैं? नहीं। विपश्यना एक बहुत गहराई से की जाने वाली विद्या है। इसको सीखना और इसको करना उतना ही कठिन है जितना कि किसी भी नए काम को सीखना और करना। कोई भी दुनिया का काम हो, हम उसको करते हैं तो शुरुआत में सीखना जरूर होता है, चाहे वो रसोई घर में रोटी बनाना ही क्यों ना हो। आप छोटे बच्चे को रसोई में खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि आपको डर रहेगा कि वो जल ना जाए। गैस चालू है, तवा गरम है और पता नहीं वो कैसे क्या करेगा। आप उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे ना रसोई घर में, आप हमेशा उस पर अपनी नजर बनाकर रखेंगे कि बच्चा सीख रहा है लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन में सीख रहा है। ठीक वैसे ही विपश्यना एक बहुत गहरे तक खुद को स्कैन करने की, मापने की एक ऐसी विद्या है जो हमारे सारे विकारों को बाहर निकालती है। तो हमें हमेशा ही वो किसी टीचर के, आचार्य के संरक्षण में सीखनी चाहिए हमेशा, क्योंकि उसके जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी प्रभाव हैं वो आपको ऐसे एनवायरनमेंट में समझ में आने चाहिए ताकि अगर कुछ भी नेगेटिविटी आपके साथ होती है तो टीचर, आचार्य जो भी है वो उस परिस्थिति को संभाल सकते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा 10 दिन का एक शिविर तो जरूर लेना है, अपने आचार्य, अपने टीचर के संरक्षण में उनसे सीखना है। उसके बाद आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मेडिटेशन की शुरुआत करना चाहते हैं तो आनापान आप घर में सीख सकते हैं। सांसों का आना जाना देखकर बैठने की प्रैक्टिस करना, ये सब आप घर में कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग ये चाहते हैं कि मैं डेली आपके साथ 10 या 15 मिनट रूटीन से आनापान साधना की प्रैक्टिस करूं जिसमें आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं एक दिन आप सब लोगों की सलाह से ऐसा फिक्स कर दूंगी, ऐसा टाइम जहां आप लोग मेरे साथ जुड़ सकें और मेरे साथ रहकर आनापान साधना कर सकें, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप पर हो, चाहे वो डायरेक्ट यूट्यूब पर हो। जैसा आप कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। एक व्यूवर ने पूछा कि जब भी मैं साधना करने बैठता हूं तो मेरे शरीर में बहुत तेज दर्द होता है, मेरे को उठ जाना पड़ता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब कभी भी हम अपने विकारों से, अपने दुखों से, अपनी वेदनाओं से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें एक दुख से, एक पीड़ा से होकर गुजरना ही पड़ेगा। जब कोई विकार हमारे अंदर आता है तो वो किसी दुख और किसी पीड़ा के साथ आता है। तो यकीन मानिएगा जब वो विकार निकलेगा तो वो किसी दुख, किसी पीड़ा के साथ ही निकलेगा। तो आप इससे घबराइए नहीं। हमारे विकार बढ़ते क्यों हैं? हमें पीड़ा हुई, हम हाय रे मरा रे, गुरुजी समझाते हैं अपने प्रवचन में, बस हाय रे मरा रे का ये करते हैं, उसके प्रति हम रिएक्शन देते हैं, अपना द्वेष जगाते हैं और वो विकार बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उनका संवर्धन होने लगता है। जब हम इन विकारों के प्रति समता भाव रखते हैं, दृष्टा भाव से देखते हैं बस कि ठीक है हमें दर्द हो रहा है, ये दर्द निकल जाने के लिए, समाप्त हो जाने के लिए ही हो रहा है, ये जो पीड़ा हमें इस समय हो रही है ये पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाने के लिए ही हो रही है। तो आपको बस उस पीड़ा को, उस दुख को समता भाव से देखना है। देखिएगा उदय व्यय की संवेदना के साथ वो चला जाएगा। अनित्य है, वो रहेगा नहीं, हमेशा कोई दर्द नहीं रहता ना, अनित्य भाव के साथ उसे जाने देंगे। तो आप कभी भी पीड़ा से घबराइए नहीं और साधना से हटिए नहीं, बस शांत भाव से आपको देखना है कि हाँ यहाँ घुटने में, कंधे में, सर में हाँ दर्द हो रहा है और मुझे बस उसको समता भाव से देखना है। हो रहा है, अनित्य है, चला जाएगा, भाव ये होना चाहिए। तो हो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। प्रश्न तो बहुत सारे हैं लेकिन एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों को लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, यूजफुल लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। आपका खूब मंगल हो।